और दोस्तों कैसे आप? देखो RTX 5070 Ti फाइनली आ चुका है इन दी हाउस एंड आई हैव बीन टेस्टिंग इट फॉर ओवर अ वीक नाउ। मतलब प्रॉपर टेस्टिंग करी है, गेमिंग करी है, सब कुछ करा है। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का यही सवाल होगा कि यार 5070 Ti लेने लायक है क्या इज इट अ वर्थ इट प्रोडक्ट? एंड अगर है तो हाउ डज इट कंपेयर अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ से द 4070 सुपर और द 4080, सॉरी नॉट 4080 बट 5080, जिसका रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और द न्यूली लॉन्च्ड AMD Radeon 9070 XT। तो आइए पता लगाते हैं इन सारे सवालों का जवाब। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माय रिव्यू ऑफ द RTX 5070 Ti। अच्छा, बिफोर आई गो इनटू डेप्थ, दो चीजें हाईलाइट कराना चाहूंगा। दिस इज नॉट द फाउंडर्स एडिशन, इनफैक्ट दिस इज द MSI Ventus 3X OC वेरिएंट। सो बेसिकली फाउंडर्स एडिशन से थोड़ी सी बेटर कूलिंग मिलती है। आई विल टॉक अबाउट दैट मोर लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सेकेंड चीज ये है कि यार डोंट लुक एट इट एज ए प्रॉपर इन डेप्थ रिव्यू ऑफ लाइक जैसे बाकी लोग सब लोग करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार अब तो आप बाकी सारे चैनल्स पे भी देख ही चुके होंगे प्रॉपर कंपैरिजंस क्या क्या चीज़ें। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट इन द सेंस कि यार करंट मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट में, उनके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट कैसा स्टैंड आउट करता है एंड क्या ये लेना वर्थ इट है या नहीं, और अगर है तो किस तरह के यूज़र के लिए। तो चलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करना चाहूँगा। ना 5070 Ti में आपको NVIDIA का नया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर मिलता है एंड यहाँ पे आपको 16 GB की GDDR7 VRAM मिलती है। इट्स नॉट जस्ट अ इंक्रीज इन नंबर्स, यहाँ पे बेसिकली आपका कार्ड फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है, चाहे वो हैवी टेक्सचर्स हो, थोड़ी बहुत 4K गेमिंग हो या फिर AI वर्कलोड्स हो। इसी के साथ यहाँ पे आपको एज द जनरल कॉन्सेप्ट विथ 50 सीरीज लाइनअप, यहाँ पे आपको DLSS 4 एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है। अब ये चीज़ें हम 5080 रिव्यू में ऑलरेडी देख चुके हैं। बेसिकली आपको बेटर फ्रेम्स देखने को मिलते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन द ओवरऑल टेक्सचर क्वालिटी और द ग्राफिकल क्वालिटी फॉर दैट मैटर। तो चलो ये तो ही ऑन पेपर स्पेक्स की बात। नाउ व्हाट इज द परफॉर्मेंस लाइक, आइए पता लगाते हैं। नाउ परफॉर्मेंस की बात करूं उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं हमारा टेस्ट बेंच यहाँ पे क्या है। सो बस CPU मैंने यूज करा है AMD का Ryzen 9950X 3D, जो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट CPUs है थैंक्स टू इट्स 3D Vcache टेक्नोलॉजी। मदरबोर्ड यहाँ पे Gigabyte का X870E Aorus Pro यूज करा हमने, जिसमें आपको Gen 5 का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे कूलिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ हमने Kingston की 32 GB ऑफ DDR5 मेमोरी यूज करी है। ना द मेमोरी सपोर्ट्स अप टू 8000 मेगा ट्रांसफर्स, ऑल्दो इस सेटअप में थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। एज फॉर स्टोरेज वी हैव गॉन विद अ 2 TB NVMe Gen 4 SSD अगेन फ्रॉम Kingston। उसके बाद जब पावर सप्लाई की बात करते हैं, वैसे तो इस सेटअप के लिए 600 वाट का पावर सप्लाई भी काफी है, बट हम थोड़ा ओवर द बोर्ड जाके हमने MSI का MAG A1000GL यूज करा है। इट्स अ 1000 वाट 80+ गोल्ड पावर सप्लाई, ताकि दुनिया से ज्यादा हेडरूम रहे हमारे पास ओवरक्लॉकिंग करने के लिए भी। ऑफ कोर्स कीपिंग थिंग्स कूल इज द MSI Core Liquid i360, जो दोनों इंटेल और AMD CPUs के साथ प्रॉपर कंपैटिबल है। एंड अगेन कैबिनेट की बात करें तो देन अगेन वी हैव गॉन विद द MSI Pano 100R, व्हिच इज स्पेशियस। आप देख ही सकते हो दुनिया भर की स्पेस है यहाँ पे, एयर फ्लो भी अच्छा खासा आता है और ओवरऑल सेटअप भी काफी क्लीन लगता है। ओके, सो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5070 Ti इज अ कार्ड दैट इज मेड प्राइमरली फॉर 1440p या 2K गेमिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि यार हम उस पर 4K गेमिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमने इस कार्ड पे दोनों 1440p एंड 2K गेमिंग टेस्ट करके देखी है। तो हमारा जो टेस्ट सूट था उसमें तो कार्ड के काफी अच्छे नंबर्स आए हैं, चाहे आप डिमांडिंग टाइटल्स देख लो ब्लैक मिथ वुकोंग और साइबरपंक 2077 की तरफ। इनफैक्ट एलन वेक 2 जिसमें भी नया अपडेट भी आ गया है अलॉन्ग विद इंडियाना जोन्स, दोनों में अच्छे खासे नंबर्स है। नाउ कीप इन माइंड दिस इज विद ऑल द सेटिंग्स टर्न टू द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट 1440p रेजोल्यूशन। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि यार DLSS 4 और 50 सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने को मिलता है। नाउ हर गेम सपोर्ट नहीं करता मल्टी फ्रेम जनरेशन, एंड ऑल्दो आप चाहो तो NVIDIA ऐप में जाके उसको फोर्स कर सकते हो किसी भी टाइटल पे, उसमें रिजल्ट इतना कोई खास अच्छा आता नहीं। बट हाँ, जिस गेम में नेटिव सपोर्ट है एंड काफ़ी सारी गेम्स में आ रहा है, मतलब हमने लास्ट ऑफ अस 2 रीमास्टर्ड जो भी PC पे आई है उस पर भी लॉन्च डे पे उन्होंने अपडेट लॉन्च करा था जिसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट ऐड करा है डेवलपर्स ने। एंड ऐसे टाइटल्स में फ्रेम डिफरेंस जो देखने को मिलता है इट्स नेक्स्ट लेवल। लाइक जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, साइबरपंक 2077 हमारा नेटिवली 1440p रेजोल्यूशन पे 122 FPS देता है, बट अगर हम मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑन कर देते हैं एंड वी सेट इट टू 4x, वी गेट अ मैसिव बूस्ट ऑफ अप टू 322 FPS ऑन एवरेज। Now that's like 200 FPS added just by enabling one setting.
एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपको 50 सीरीज के कार्स के साथ देखने को मिलता है। अगेन हर गेम में नहीं है, एंड चाहे आप फोर्स भी कर लो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है एज लॉन्ग एज उसमें नेटिवली वो फीचर ना हो, एंड उसके बाद भी परफॉर्मेंस काफ़ी वेरी कर सकती है। लास्ट ऑफ अस 2 में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट अ टाइटल लाइक एलन वेक 2 उसमें डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इफ़ यू इनेबल मल्टी फ्रेम जनरेशन। अच्छा, ये तो थी इंडिविजुअल ये कार्ड कैसे परफॉर्म करता है, बट जस्ट फॉर कंपैरिजन मैंने इस कार्ड को 4070 सुपर के साथ भी कंपेयर करा है एंड RTX 5080 के साथ भी कंपेयर करा है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कंपेयर टू द RTX 4070 सुपर, दिस कार्ड इज अबाउट 20 to 25% बेटर। इनफैक्ट कुछ गेम्स में तो जो खासकर अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हैं, जैसे फोर्जा होराइजन 5 हो गई हो, इसकी परफॉर्मेंस RTX 5080 के काफी क्लोज में है। ऑल्सो सिंस हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कंपटीशन के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है, मैंने इसको AMD के Radeon 9070 XT के साथ भी टेस्ट करा। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि AMD का कार्ड इवन दो वो चीपर है, वो 5070 Ti को रॉ FPS में तो बहुत आराम से बीट कर लेता है, स्पेशली इन वेल रास्टराइज्ड टाइटल्स। बट देन अगेन एनवीडिया के पास अपने आप की लीड है यार। रे ट्रेसिंग जो है वो अभी भी एनवीडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एनवीडिया के आर्सेनल में। एंड अगर आप गेम्स रे ट्रेसिंग के साथ एंजॉय करना चाहते हो, स्पेशली यार अगर आप HDR वगैरह ऑन करके लाइटिंग के साथ एंजॉय करना चाहते हो, आई थिंक 5070 Ti के पास अभी भी वो एडवांटेज है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी थिंकिंग, नंबर्स एक्चुअली वो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। देन अगेन ऐसा नहीं है कि यार 9070 XT में कुछ भी नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यार, नीचे सब्सक्राइब आइकन है, प्लीज वो हिट कर लेना, बिकॉज एक इन डेप्थ कंपैरिजन ऑफ द 5070 Ti विथ द 9070 XT इज कमिंग वेरी सून ऑन आवर चैनल। तो चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। Now the MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X OC here. This is priced for a little over 1 lakh rupees. Now अगर आप US के $900 के प्राइस टैग से कंपेयर करो तो वो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, बट अगेन इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड। ऑफ कोर्स यू कैन गेट मोर वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम ब्रांड्स लाइक कलरफुल या गैलेक्स। दैट बीइंग सेड, MSI और MSI के अपने कार्ड्स की सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है कि यार इसमें आपको थर्मल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। सी ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट तो है ही, बट जब आप एक कार्ड को हाई लेवल्स पे पुश करते हो, देन यू नीड टू एंश्योर कि थर्मल डिजाइन केपेबल हो, कि वो कार्ड ओवर हीट ना हो जाए, वरना थ्रॉटलिंग होगी या कार्ड जल जाएगा। MSI में वो प्रॉब्लम जनरली देखने को नहीं मिलती है। दिस इज अ ट्रिपल फैन सेटअप, एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट MSI's ओल्ड पोर्टफोलियो, द Ventus इज मोर अफोर्डेबल। बाकी अगर आप यही सेम सेफ्टी फैक्टर्स देखना चाहते हो बट यू वांट टू गो फॉर अदर ब्रांड्स, देन यू कैन आल्सो चेक आउट Gigabyte और Asus, उनके भी कार्ड्स सिमिलर प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। सो अब मेन बात आती है वर्डिक्ट की, क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए। सी RTX 5070 Ti जो है ना, वो मेरे हिसाब से इट्स द परफेक्ट कार्ड फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर हाई एंड 2K गेमिंग या फिर एंट्री लेवल 4K गेमिंग। इट्स एफिशिएंट, फ्यूचर रेडी एंड थर्मल्स को काफी अच्छे से ब्लेंड इन करता है थोड़े बहुत अपने सॉफ्टवेयर ट्रिक्स के साथ। अगर आपके पास ऑलरेडी में 4070 या 4070 सुपर फॉर दैट मैटर है, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? वेल, नॉट नेसेसरली। सी नेटिव परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस, बट आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट यार एक थ्रेशोल्ड के बाद ना आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नोटिसेबल नहीं होता। इट्स बेटर फॉर सिंगल प्लेयर गेम्स, एटलीस्ट आप FPS लॉक करके एक स्मूदर गेम प्ले एंजॉय करो। I'm not saying 30 FPS like console gaming, 120 FPS पे लॉक करके आराम से एंजॉय करो, that is a much better gaming experience I feel, and in that case I would say कि यार अगर आपके पास ऑलरेडी 4070 या 4070 सुपर है, then you don't need to upgrade to this. अगर आप एक नया PC बिल्ड कर रहे हो, in that kind of a scenario definitely while this is more expensive compared to the previous generation, it does offer a premium upsell in terms of features and it's more future ready. So आपको बेनिफिट वो मिल जाएगा प्राइस का, देखो एट द एंड ऑफ द डे 50 सीरीज में जो मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलता है, वो बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्रूशल रहेगा गेमर्स के लिए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम सेइंग दिस कि हाँ यार जिस गेम में नेटिव सपोर्ट नहीं है उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बट वी ऑल नो एनवीडिया के पास एक वो सुपर पावर है, वो डेवलपर्स को पुश करता है कि यार आप मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट डालो, एंड जब वो फीचर आ जाएगा इट विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर ऑन कार्ड्स लाइक दिस। बाकी अभी इस कार्ड से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। बाकी यार इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो यार वीडियो लाइक शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल ही दिया है मैंने पहले से। बाकी देखते हैं, टिल देन टेक केयर यार, बाय बाय।